आज के जुर्म अंजाम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि हम एक ऐसी जुर्म की दास्तान आपको सुनाएंगे जो एक मोहब्बत करने वालों की कहानी है। मोहब्बत करने वालों की कहानी का मरकज़ी किरदार इस वक्त हमारे साथ है। कत्ल की वारदात है। माँ बाप और भाई एक बेटी को कैसे कत्ल कर सकते हैं, कैसे उनको कत्ल किया जाता है। यकीन नहीं आता, दिमाग नहीं मानता, दिल तस्लीम नहीं करता। लेकिन ये वारदात हुई रावी रोड के इलाके में। जो इस किरदार में, जो इस कहानी का मरकज़ी किरदार है, उसका नाम है साबिर, जो मकतूला का शोहर भी था और इस मुकदमे का मुद्दई भी है। साबिर आपका नाम है जी। आपकी बीवी डॉक्टर थी और हाँ आप एक आम से सेलमैन हैं, एक आम सी मार्केट में आम सी नौकरी करते हैं। वो क्या करती थी और आप क्या करते हैं, वो शादी कैसे हुई, क्या है कहानी? जी, बेगम मेरी डॉक्टर थी और जॉब उन्होंने जनरल हॉस्पिटल से की। ठीक है। ठीक है, तो मैं हार रोड में जॉब करता हूँ। हार रोड पे क्या करते हैं आप? ये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप सामान। पे? हाँ जी। अच्छा, कंप्यूटर एक्सेसरी कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी है कोई 30,000 तनख्वाह। 30,000 की तनख्वाह। हाँ जी। और आपकी जो बीवी थी, मकतूला थी, उनकी कितनी तनख्वाह थी? उनकी जॉब के लिहाज से 80,000 बनती है। वो प्राइवेट क्लिनिक में भी काम करती थी। कोई 1.5-2 लाख रुपया कमा लेती थी? हाँ जी। अच्छा, तो शादी आपकी, वो डॉक्टर थी और आप एक जो है नॉर्मल सी जॉब करते हैं, आपका ज़रिया मुआश जो है वो भी इतना नहीं है। और मेरा ख्याल है कि उसके बीवी के मुकाबले में आप पढ़े लिखे भी कम हैं। जी बिल्कुल। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैंने FA किया। आपने FA किया हुआ। अच्छा, कैसे शादी हुई और बीवी को कत्ल भी कर दिया, ज़रा बताइए क्या है, क्या मामला? शादी हमने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, उधर सेशन कोर्ट में गए थे, उधर मौलवी साहब पसंद लेके। की शादी थी? जी, पसंद की शादी थी। अच्छा, घर वालों की मर्जी शामिल नहीं थी? घर वालों को पहले रिश्ते उनके घर भेजे हैं, वो नहीं माने हैं अच्छा, उनके घर वाले। सबसे पहले मुझे आप कत्ल की वारदात कैसे होती है वो बताएं, फिर हम आपकी मोहब्बत की दास्तान जो है वो बाद में सुनते हैं। कत्ल कैसे हुआ, किन्होंने किया, मुलजमान कौन है, पकड़े गए हैं, क्या हुआ? उसके भाइयों ने कत्ल किया। ये 9 मुहर्रम का वाक़या है। अच्छा, मुझे मेरे दोस्त ने कोई 2 बजे कॉल करके बताया आपकी बीवी को कत्ल कर दिया। वो कहाँ पे थी? वो अपने घर पे थी। अपने माँ बाप के? हाँ जी, माँ बाप के घर में। ठीक है। जी। कैसे फिर बाप को इतला मिली, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उधर से थाने गया। थाने में कोई बंदा नहीं था उस टाइम। ठीक है। एक मुहर्रम था, क्योंकि ड्यूटियाँ लगी, मुहर्रम के दिन थे। ठीक है। सब ड्यूटियों पे गए थे। फिर मैंने 15 पे कॉल की। फिर SHO वगैरह, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब आ गए। तो उधर से हम वो मैयत लेके ना उनके घर से डेथ हाउस चले गए। ठीक है। जी। पोस्टमार्टम करवाया? जी, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में क्या आया? अभी तो उन्होंने आगे किए पोस्टमार्टम। अच्छा, कत्ल हुआ किया किस तरह और किन्होंने किया, मुलजिम कौन है, कत्ल करने वाले कौन है, कातिल कौन है? उसके भाई ये कातिल। कितने भाई? 3 भाई ने कत्ल किया। और? हाँ जी। और बाप भी शामिल है? बाप भी ऊपर ही था जब कत्ल किया था। क्यों कत्ल किया? बहन को और बेटी को कोई कत्ल करता है? इसलिए उसने मोहब्बत की थी, इस वजह से। अच्छा। हाँ जी। तो वो शादी करना चाहती थी मुझसे। अच्छा। हाँ जी। तो इसके वो जुर्म में उसको कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल। फिर FIR दर्ज हुई? हाँ जी। आपने FIR दर्ज करवाई, आप मुद्दई बने? जी। कैसे मुद्दई बने? आपकी जो है मुद्दईयत में पर्चा कैसे दर्ज हुआ? शादी आपने कोर्ट मैरिज की तो सबूत थे आपके? हाँ जी, मेरे पास सबूत थे 164 के। उसने बयान दिए थे अदालत में, लड़की ने मुझे ये जान से मारने की धमकी है। अच्छा। अपने भाइयों वगैरह के। अच्छा। ठीक है। मेरे पास ID कार्ड भी उसका है। अच्छा। मेरे नाम का बना हुआ।
ठीक है। पासपोर्ट भी उसका मेरे नाम पे बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो फिर उसको कत्ल कर दिया। मुलजिम कितने पकड़े गए हैं? मुलजिम 4 पकड़े गए हैं। 4 पकड़े गए हैं। हाँ जी। पुलिस की हिरासत में है हाँ जी, पुलिस की हिरासत में। और आप उस केस को परसू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं कि क्या होना मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती तो हाँ जी। उन्होंने भी की कि उनकी बेटी भी थी और उनकी बहन भी थी, फिर भी उन्होंने कत्ल कर जुल्म हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि आपकी कैसे एक लेडी डॉक्टर है और एक आपकी कैसे मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ, कितनी पुरानी मोहब्बत थी और कैसे शादी कैसे हुई? अब सारी वो कहानी सुनाए। 10-12 साल पहले हमारी मोहब्बत हुई थी। कहाँ पे? पहले तो पढ़ते थे, हम करते? मस्जिद में पढ़ते थे, तो पहले इस तरह की कोई बात वगैरह नहीं थी। ठीक है। जब ये बाहर पढ़ने गई है, फिर बात बाहर पढ़ने गई? हाँ कहाँ जी, पे? किर्गिस्तान में अच्छा, MBBS करने के लिए। MBBS करने। हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका फ़ोन पे हाँ रहा जी, था? उधर फ़ोन पे रहा होता था। अच्छा, हाँ जी। उसको आपको फ़ोन कॉल्स आती थी, आप भी करते थे? हाँ जी आपसे? बिल्कुल। ठीक है। कितना अरसा वहाँ पे रही है? ये 6-7 साल उधर रही। 6-7 साल वहाँ पे हाँ रही? जी। अच्छा, 6-7 साल बाद ये पाकिस्तान पाकिस्तान वापस में आई। फिर क्या हुआ? फिर इधर भी बात होती थी, हॉस्पिटल में हम जाते थे। कोई भी काम हो ये इतनी जल्दी करवा देती थी। मसलन आपको पता हॉस्पिटल में हाँ। दलील होना पड़ता, मसलन डॉक्टर थी, हाँ। मतलब ये काम इतनी तो जल्दी हो जाता था। आपने क्या उसको अच्छा लगता था जो इतनी वो पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, किसी से भी शादी वो कर सकती थी, घर वालों की बात मान के भी किसी से भी वो शादी कर लेती? आप में उसको क्या अच्छा लगा कि आपके साथ ही वो शादी करना चाहती थी और आपके लिए ही उसने जान दे दी? मोहब्बत ही सबसे उसको मोहब्बत ज़्यादा हाँ थी जी आपको? बिल्कुल, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा थी? मुझसे भी ज़्यादा थी उसको मोहब्बत। अच्छा, हाँ जी। तो क्या घर वाले कभी रिश्ता नहीं भेजा आपने? रिश्ता भेजा, हम 6-7 साल से रिश्ते भेज रहे थे। कौन जाता था आप? मेरे अंकल चले गए, अच्छा। कोई उनके रिश्तेदार, मेरा दोस्त है वो उसके अबू उसके रिश्तेदार है, हाँ। उनको भेज दिया। ठीक है। तो ये बात कोई सुनते ही नहीं थे। क्या कहते थे ये कह रहे थे हमने नहीं करना रिश्ता, नहीं करना? नहीं करना। तो फिर ये आपको बता देती थी कि घर वाले? हाँ जी, यार के बाद शेयर कर देती थी उसी टाइम। अच्छा, तो फिर आपने कोर्ट मैरिज कैसे की, कोर्ट तक कैसे गए, फिर वो आपके साथ रहना शुरू हो गई थी क्या? किस तरह से कोर्ट मैरिज को कैसे घर वालों को पता चला कि आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है? कोर्ट मैरिज की थी, मसलन वो अपनी दोस्त के पास चली जाती थी, कभी मैं भी उधर चला जाता था। अच्छा, ठीक है। वो क्या करती थी दोस्त? वो भी डॉक्टर थी। अच्छा, वो भी डॉक्टर थी? हाँ जी, फिर? उसकी दोस्त नहीं। ठीक है। तो उधर चला जाता था। ठीक है। हाँ। तो मसलन ये घर वापस आ जाती थी। अच्छा। घर वालों को कोई पता नहीं था मसलन इसने शादी की या नहीं की। अच्छा, निकाह किया था, वो कोर्ट मैरिज हाँ आपने जी, की थी? बाद में पता चला इनको, इसने मरने वो से कह पहले रहे- पता चला? हाँ जी, किसने बताया? इसने खुद बात की थी अच्छा, क्या था? घर में, मैंने निकाह कर लिया है अच्छा। अपनी अम्मी से। अच्छा, फिर इन्होंने प्लान बनाया? हाँ जी, फिर प्लान बनाया उन्होंने ये मारने का। अच्छा, तो कोई घर में ऐसा नहीं था जो उसकी ये बात के लिए किसी को तैयार करता, किसी को राज़ी कर लेता, या आपकी फैमिली में कोई बंदा नहीं था कि राज़ी कर लेता? बहुत बंदे भेजे, वो किसी की बात सुनते नहीं थे। क्या कहते क्या थे? क्या अगर शादी कर ही ली थी, निकाह हो ही गया था, कोर्ट मैरिज हो ही गई थी, तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो चलो रुखसती ही करना थी ना उन्होंने? जी बिल्कुल। तो फिर क्या ऐसी कौन सी बात थी जो गरीब आदमी हैं आप इस वजह से, या आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इस वजह ये से? बात हो सकती है। फिर क्या कहते क्या थे वो कहते थे हमने इधर नहीं रिश्ता करना, बाकी जिधर मर्जी हम कर दें। अच्छा। किसी काम करने वाले से कर दे, जो सफाई करता है, इसके साथ नहीं करना रिश्ता। अच्छा। हाँ जी। मस्जिद थे, जिद हाँ थी जी, उनकी? जिद और अना थी उनकी। अना थी। हाँ जी। अना की उनको जो है वो ठेस पहुंच रही थी बिल्कुल। आपके साथ अगर शादी कर देते? हाँ जी। तो फिर उसने घर वालों को बता दिया, माँ को बता दिया कि उसने कोर्ट मैरिज कर लिया हाँ है, जी, निकाह कर लिया है, तो फिर वो इंतकाम लेने के लिए उन्होंने उसको ये प्लान कत्ल- बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर ये पता कैसे चला कि उन्होंने ही कत्ल किया है? पता कैसे चला? किस तरह से उसको मारा? मारने का वाकया कैसे आया? ये- गला दबाया, गोली मारी, जहर दिया, क्या हुआ? ये मोहल्ले में
पता चल गया था 1-2 बजे इन लोगों को। कैसे पता चला, क्या हो मारा कैसे था? मारा था गला, ये तौलिया गले में डाल के उसके साथ मारा था। अच्छा हाँ जी, पहले उन्होंने की गोलियां भी दी थी उसको, अच्छा उसको असर नहीं हुआ था। अच्छा इसका भाई जो एक गला दबा रहा था ना, हाँ उसकी उसने ये उंगल मुंह में ऐसे चबा ली थी। ये बर्गर कोई मंगाया गया, ठीक है। उसमें बोतल मंगाई गई, उसमें की गोलियां डाल के दी। आपको किसने बताया ये सब कुछ? ये मुझे तफ्तीशी ने बताया। तफ्तीशी ने, ये मुल्जमान जो है वो हाँ जी, उन्होंने इतराफ़ किया हाँ जी, बिल्कुल उसमें उन्होंने मान बताया तो नींद बेहोश किया गया, जी, फिर उसके बाद उसका गला जो है वो दबा दिया हाँ गया जी, किसी कपड़े से या टॉवल हाँ से, जी, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। तो फिर आपको कैसे हुआ कि इन्होंने ही मर्डर किया? जब आपने 15 पे कॉल की और आप थाने गए, आपको कैसे यकीन हुआ? जब मैं गया ना वो लाश लेने, नहीं, लाश लेने तो गए, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी को ये कत्ल पहले किया? धमकियाँ देते थे उसको 3-4 सालों से। अच्छा हाँ जी, आपको मार देना। वो कहती थी मुझे मार दोगे, कल अल्लाह की बारगाह में तो आपने हाजिर होना, उधर तो जवाब देना पड़ेगा अगर मुझे मारोगे। ठीक है। ये 4-5 साल में इस तरह की धमकियाँ लगाते रहे इसके भाई। आपको भी कभी धमकी दी है? मुझे धमकी नहीं थी, मेरे साथ इन्होंने लड़ाई की थी। अच्छा हाँ जी, कहाँ? ये लड़की को कहते थे आपको भी मार देना, उसको भी मार देना। तब निकाह नहीं हुआ था हमारा, ये पहले की बात है। अच्छा साबिर, चलो इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया, तुम्हारी वाइफ को इन्होंने कत्ल कर दिया, तो यकीनन हर बंदा, हर शख्स ये सवाल करता है, या सवाल हर किसी के दिमाग में हो सकता है कि एक बहुत पढ़ी लिखी डॉक्टर और बाहर से पढ़ के आई, वो आपसे मोहब्बत करती थी और आपसे उसने शादी भी कर ली और आपके लिए उसने जान भी दे दी। कुछ यादें याद हैं, कुछ उसके साथ गुजरे वक्त को याद करते हो? जी, हम जाते थे अक्सर बाहर अच्छा, होटलों वगैरह में खाना वगैरह खाने के लिए। खाने का पैसे कौन देता था? पैसे वो देती थी। अच्छा, तुम नहीं देते थे? नहीं, मैं कहता था, वो कहती नहीं तुम नहीं, मैं खुद देती हूँ। अच्छा, पैसे होते थे आपके पास? जी, पैसे होते थे। फिर भी नहीं देने देते? नहीं देती वो, अगर मेरे से बैलेंस भी मैं कहता था ना ये करवा लो, अगर मैं कर देता मोबाइल था। में बैलेंस? हाँ जी, अच्छा तो वो पहले तो ना करती थी, हाँ तो अगर कर दिया ना फिर दोबारा पैसे वापस मुझे भेज देती थी। अच्छा हाँ जी, वो यादें हमारी बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं। मसलन जब बाहर जाते थे, अच्छा मसलन होटल में खाना खाने के लिए गए उधर वगैरह, अगर शॉपिंग करने गए अच्छा, उधर कोई भी याद है बहुत ऐसी ज़्यादा। शॉपिंग, कोई ऐसी चीजें कुछ कि क्या कुछ लेके दिया था वो उसको? मेरे क्या लिए पसंद था? जब पढ़ने गई थी मेरे लिए उधर से बाहर से जैकेटें, शूज़, ये पैंट शर्ट वगैरह लेके आई थी बाहर से। अच्छा, और तुमने यहाँ पे क्या कुछ रखा उसके लिए जो उसको तोहफे में देना था? मैंने उसे कोई चीज़ें मसलन बाहर से लेके दी थी। अच्छा हाँ जी, साबिर, मोहब्बत तो यकीनन बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से तुमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी और एक दूसरे को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने हर तरह की कोशिश की। याद है मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ था? जी, मस्जिद में हम पहले पढ़ते थे, ठीक है। उस टाइम तो हमें कुछ पता नहीं था, एक कितनी दूसरे उम्र को थी उस देखा वक्त? था। कितनी उम्र थी उस मेरे ख्याल से कोई 16 साल 17 साल होगी। उस टाइम तो हमने कोई देखा नहीं था एक दूसरे को, बस देखा था मसलन ये मोहब्बत की बात कोई नहीं थी। वक्त? तो फिर बाद में ठीक है वो स्कूल जाने लगी, मैं भी स्कूल जाता था, वो लहदा जाती थी, मैं लहदा जाता था। ठीक है। एक दूसरे ही को मोहल्ले में रहते थे? हाँ जी, एक ही घर? महल्ले में रहते थे। घर करीब करीब? हाँ जी, बिल्कुल करीब था। फिर तो वो भी स्कूल जाती थी, मैं भी स्कूल जाता था, ठीक है। वो लहदा जाती थी, मैं लहदा जाता था। मसलन बाद में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे एक दूसरे को, ठीक है। फिर वो बाहर चली गई पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं जॉब करने लग गया मार्केट में, ठीक है। ठीक है। फिर हमारी बात वगैरह शुरू होती थी उधर। शादी करने का इरादा जब वो बाहर गई है तब भी हो गया था हाँ या जी। बाहर जाने के बाद बना? जब वो बाहर थी ना, हाँ फिर हमारी मोहब्बत और गहरी हो गई थी। ठीक फिर है। शादी करने का हमारा इरादा सीन हो गया था। फोन पे एक हाँ जी, दूसरे का- फोन बात होती थी। अगर उसको मुझे कोई मसला होता था उसी टाइम वो कहती थी क्या हुआ, ये मेडिसन आप लें, ये खाएं, ये इस तरह करें। मतलब ख्याल रखना हाँ जी, बिल्कुल। आपने खाना खाया भी या नहीं खाया, हाँ ये चीज़ ले, खाना खा लो, ये कर लो। इसी तरह मसलन ये बातें होती थी। बाहर जाती थी कॉल पे,
बात कोई 5-6 घंटे बात होती थी हमारी। 5-6 घंटे हाँ फोन जी, पे? हाँ जी। क्या बातें करते रहते थे? मसले यही क्या हाल है, उधर स्नोफॉल हो गई ये वो बताती थी, इधर बहुत ज़्यादा बर्फबारी वीडियो होती कॉल भी करते है। थे? हाँ जी, वीडियो कॉल करते थे हम। अच्छा, वीडियो कॉल पे हाँ जी। तुम अपनी जो है वो यहाँ की चीजें दिखाते थे, वो उधर की दिखाती थी। हाँ जी, बिल्कुल तो इस ऐसे ही दौरान है। मोहब्बत जो है वो ज्यादा बढ़ वो गई। ज़्यादा गहरी होगी। ठीक। तो फिर उसने कहा कि जब वो पाकिस्तान हाँ आएगी जी। तो तुम लोग शादी करोगे। जी बिल्कुल। ख्वाब देखे हाँ जी। कि घर होगा, जी। क्या प्लानिंग थी उसने? क्या तुम्हारा घर अपना है जाती? हाँ जी, है मेरा घर अपना। तो उसने कहा था कि वहीं पे शादी के बाद रहेगी। हाँ जी, उसने कहा था उधर ही रह लेंगे। वैसे उसने कहा था हम घर अलहदा लेंगे, उधर रहेंगे। हाँ। उसका बाहर जाने का भी ये इरादा था, बाहर चले जाएंगे दोनों, ठीक है। उधर वीज़ा लगा, मैं उधर काम करूँगी, ठीक है, मुझे जॉब मिल रही है बाहर। हाँ। अच्छा। जॉब बाहर मिल रही है, वो कह रही मैं उधर जॉब करूँगी, ठीक है। हाँ। तो फिर बाहर जाते थे, मतलब दोस्तों वगैरह से उसने राब्ते किए थे वीज़ा लगाने के लिए। अच्छा, तुम्हें भी साथ लेके जाना हाँ चाहती? जी, मुझे भी साथ लेने। मैं कहा चलो पहले तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। वो कहती नहीं, इकट्ठे अब जाएं। मैंने अकेले नहीं जा सकती, अब मैंने अगर बाहर जाना तेरे साथ जाना, वरना मैंने नहीं जाना है। कह रही मैंने 5-6 साल जो उधर गुजारे हैं ना किर्गिस्तान में, वो मुझे नहीं बोलते, अब मैं वैसे भी इकट्ठे अकेली नहीं रह सकती। याद उसके दोस्त भी होते थे, वो कहते थे इधर हमारे पास आ जाओ, तुम उधर ना रहो, आपको खतरा है इस चीज़ से, आप इधर रहें हमारे पास, मतलब काम वगैरह तुम इधर क्लिनिक में काम कर लेना, ठीक है, ये भाई को भी इधर कोई काम मिल जाएगा, ये इधर काम कर लेंगे कोई। उनको सब बाहर जो दोस्त थे उनको पता था कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत हाँ करती जी, है? बाहर से बताया था इसने सबको। अच्छा। पहले अच्छा, साबिर, उसने- कभी तुम्हें ये महसूस हुआ है कि कितना सेक्रीफाइस उसने कितना किया, कुर्बानी उसकी कितनी बड़ी थी, कि तुम्हें कभी ये लगता था कि तुम उससे मोहब्बत ज़्यादा करते थे या वो करती थी? वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अगर मुझे कोई भी मसला हो जाता था, इसलिए फ़ोन करने बार बार, इतनी कॉलें करनी, किसी टाइम नहीं ना पता चलता, इतनी कॉलें करनी जिसका कोई हिसाब नहीं होता था। फ़ोन अगर तुम हाँ नहीं जी, करते? हाँ जी, फ़ोन होता था। अच्छा। तो अब जिस जगह पे उसकी तदफीन की है, कब्रिस्तान में जाते हो? जी मैं जाता हूँ, और संडे को जहाँ जुमे वाले दिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं उधर जाता हूँ, कुरान मजीद की तलावत वगैरह करके मैं उधर आता हूँ। मेरा ये हड्डी टूट गई थी हाथ की। हाँ जी, अच्छा। उसने प्रोफेसर से टाइम लिया था गुरकी के हॉस्पिटल से, अच्छा। उधर मेरा चेकअप वगैरह कराया, अच्छा। वो मेरे साथ गई, हाँ। मुझे साथ लेके फिर अगर कोई मसला, वो गोलियां वगैरह ना मुझे व्हाट्सएप लिखे, ये कैल्शियम की गोलियां ये इस्तेमाल करो। हाँ। मतलब अगर एक्सरे तुम्हें- वगैरह भी तुम्हें कराओ। अगर दुख होता, तुम्हें कोई चोट लगती तो तकलीफ उसको पहुंचती? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको तकलीफ हुई थी। अगर कोई भी इस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसको तो मसलन ऐसे हो गया, तो वो उसने अपनी बहन को किसी के पास भेज दिया, ये पता कर गया वो ठीक है या ठीक नहीं, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था उस वक़्त, किसी ने, वो दोस्त ने पकड़ लिया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, अभी यकीनन तुम्हारी मोहब्बत और उसकी मोहब्बत इस नतीजे पे पहुंची कि उसको इस दुनिया से जाना पड़ा, और उसके माँ बाप ने, भाइयों ने उसको कत्ल कर दिया। तो पुलिस कितना साथ दे रही है? पुलिस वाले तो, लोग तो पुलिस से बड़ा शिकवा करते हैं कि पुलिस वाले पैसे जो हैं लगवा देते हैं मुद्दइयों के, इंसाफ बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो तुम्हारे साथ तुमने इसी तरह से कहानी उनको सुनाई जिस तरह से मुझे बता रहे हो कि मोहब्बत थी, प्यार था और इसकी वजह से शादी की, और घर वालों ने जो है वो जो है इसी वजह से उसको कत्ल कर दिया? जी मैंने इसी तरह उनको कहानी की। उधर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मलिक निसार साहब, वो पहले दिन से ही मेरे साथ इतना तावन कर रहे जिसका कोई हिसाब नहीं। ना मुझसे उन्होंने आज तक कोई चीज़ मांगी, ना किसी चीज़ का जिक्र किया। वो बेलौस हो के मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। मुझे थाने में कोई इस वक्त अभी तक कोई परेशानी वगैरह नहीं हुई है। उन्होंने मेरे साथ पूरा तावन किया पुलिस ने। अच्छा, सिर्फ तुम्हें ये खदशा ज़रूर है कि उसके घर वाले जो हैं वो अपनी बेटी को अगर कत्ल कर सकते हैं तो कोई तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी उन्होंने मुझे धमकियाँ भी देते हैं लोगों के ज़रिए
हमने इसको मार देना है, अब इसको नहीं छोड़ना है। अगर हमें सजा होगी ना ज़्यादा तो फिर हम बाहर आके अपने दो भाई इसको पीछे लगा देने हैं, वो इसको मार दें। इस तरह मसलन हमने इसको छोड़ना नहीं है, हमने जेल में रह के भी इसको मरवा देना है, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा साबिर, यकीनन उन्होंने कत्ल किया, पुलिस के आगे उन्होंने जैसे तुम बता रहे हो एतराफ़ भी कर लिया है कि उन्होंने अपनी बेटी और बहन को मार दिया, उनको सज़ा भी हो जाती है, उनको कानून के मुताबिक जो उन्होंने कसूर किया है उसकी उनको सज़ा मिलती है। तुम कैसे सुकून पा सकोगे, कैसे तसल्ली तुम्हारी हो सकेगी कि जिसको तुम अपनी बीवी शरीके हयात बना चुके थे, उन्होंने उनके ही खूनी रिश्ते वालों ने, बाप ने, भाइयों ने तुमसे उसको छीन लिया, तो किस तरह से तुम्हें सुकून मिल सकेगा? मुझे सुकून तो नहीं मिल सकता, सुकून तो अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है, इसके अलावा तो कोई सुकून नहीं। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी का वक़्त गुज़रा होता है वो दोबारा वापस तो अब नहीं आ सकता था, और वो यादें ही रह जाती हैं। मैं तो जब भी लैदा होता हूँ मुझे इतना मसलन मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मेरा बुरा हाल होता है, ठीक है, यादें हर टाइम ज़हन में घूमती रहती है। ये मुकदमे के मुद्दई थे साबिर, जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई, अपनी मोहब्बत की भी और अपने दुख की भी। क्या हुआ, कैसे एक बाप और कैसे भाई अपनी उस पढ़ी लिखी डॉक्टर बहन को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ। मुकदमे का मुद्दई उसका बचपन का प्यार और उसका शौहर बना।